तो आपको नौवीं की बहुत सारी बधाइयाँ दे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है नौवीं वाले दिन का। आज लास्ट नवरात्रा है और आज घर पे भी कंजकें आएंगी। और अभी टाइम हुआ है 5, साढ़े 4 बजे मेरी आँख खुल गई थी और सासू माँ का भी फ़ोन आ गया था कि आज कंजकें आएंगी तो बच्चों को नीचे लेके आना है और जल्दी से रेडी कर देना। वैसे तो बच्चों का स्कूल है लेकिन 8 बजे का है ना, तो मैं 7 बजे, सवा 7 बजे के आसपास ही उनको उठाती हूँ। तो आज थोड़ा जल्दी करना है और इसलिए ना मैं 5 बजे उठ गई हूँ। और इतना अंधेरा है 5 बजे। सबसे पहले मैंने सारे में झाड़ू लगाई है, उसके बाद मैं बालकनी साइड में आ गई थी और यहाँ का फ़र्श मैं धो दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। सारे में झाड़ू लगा के फिर मैं इस साइड का करती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फिर ना गीले पैर लग जाते हैं। और आज तो ना जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। वैसे तो ना हमेशा मैं साड़ी डालती हूँ नौवीं वाले दिन, क्योंकि जब माता की पूजा करते हैं ना तो हमेशा 16 श्रृंगार करके साड़ी वगैरह डाल के अच्छे से रेडी होके ही करना चाहिए। लेकिन मैं सूट ही डालूंगी आज और बस फटाफट से पोछा का काम करती हूँ। उसके बाद नहा धो के फिर मैं बच्चों को उठाऊंगी और उनको रेडी करके नीचे लेके जाऊंगी, क्योंकि आज उनका स्कूल भी है। कल तो अष्टमी थी तो 10 बजे का स्कूल था, आज नौवीं है तो आज वही टाइम है 8 बजे का। तो 2 दिन का तो करना ही चाहिए था ना इनको, लेकिन एक ही दिन किया है। बस मैंने पोछा लगा लिया सारे में, फटाफट से मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, उनको भी रेडी किया। और वो रात को ना बोल के सोए थे कि मम्मा कल कंजकें आएंगी तो जल्दी उठा देना हमें। तो दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और हम आ गए थे नीचे। कंजकें भी आ गई हैं, टाइम से ही मैंने रेडी कर दिया था, बाद में ही आई थी कंजकें भी। और बस सभी सारे भोग लगाने के लिए बैठे हैं। मम्मी ने बनाए हैं छोले, हलवा और पूरी। तो बस सारे जो है भोग लगा रहे हैं। और ये लड़के भी आए हुए हैं, क्योंकि ना बहनें होती है ना छोटी, तो उनके साथ छोटे छोटे जो भाई रहते हैं ना वो भी साथ में ही आ जाते हैं। तो सारी कंजकें जो है खाना खा रहे हैं और लड्डू और चीकू भी साथ में बीच में ही बैठे हुए हैं। बाद में मैंने उनको अपने हाथ से ही खिलाया था। और देखिए अभी सारी कंजकें चली गई हैं, मैं भी ऊपर आ गई थी और अभी टिफ़िन पैक करूँगी बच्चों का। हस्बैंड के लिए बाद में ही पैक करूँगी, पहले बच्चों का कर देती हूँ, क्योंकि ना टाइम भी हो ही गया था इनका, 7:30 हो गए थे। तो 8 बजे तो इनको जाना ही है। तो 2-2 पूरी मैं रख दूँगी। हलवा दोनों ने ही मना कर दिया था, इसलिए मैं छोले रखूँगी और 2 पूरी और 1 केला मैं रख दूँगी दोनों के टिफ़िन में। लेकिन लड्डू ने ना बाद में बनाना निकलवा दिया था कि मम्मा मुझे नहीं खाना है। और 2 पूरी दी थी मैंने, दोनों में से 1 भी नहीं खाई थी, क्योंकि यहीं से उन्होंने थोड़ा बहुत ले लिया था और स्कूल वाले भी देते हैं जैसे प्रसाद, तो पेट तो भर ही जाता है। तो फिर वापस ही लेके आ गए थे दोनों ही। और अभी ये ना मम्मी ने दिए थे इनको टिफ़िन, और इसमें जो प्रसाद है वो मैं पैसे निकाल रही थी इसमें से, क्योंकि पास में ही शॉप है ना, तो ये ना पता भी नहीं चलता है गेट खोल के कब चले गए। इसलिए मैं ना इनसे पैसे हमेशा ले लेती हूँ। चीकू को तो खैर पता नहीं है, अभी लड्डू का है कि मम्मा मैं रख लूँ, लेकिन फिर मैं ले लेती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि मैं ले आऊँगी चीज़ जो तुम्हें खानी है। लेकिन पैसों का जो लालच रहता है ना वो बच्चों को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसलिए कभी भी मैं इनके पास पैसे नहीं रहने देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है बुधवार का। तो अभी ना बच्चे चले गए हैं स्कूल में, क्योंकि आज नौवीं है। तो आपको नौवीं की बहुत सारी बधाइयाँ दी है। तो ना मेरे ससुराल में जो नौवीं की पूजा होती है ना वो कंजकें आई थी। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल में और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस में, इनको भी जल्दी जाना था, 9 बजने वाले हैं। और मैं अपने काम पे लग गई, क्योंकि फिर लेट हो जाऊँगी, 1 बजे आ जाएंगे बच्चे। और देखिए इसका हाल, देखिए आप इसका देखिए क्या हाल हो गया है। ये देखिए किचन में कर रही हूँ, बीच में छोड़ के मेरे को अब ये संभालनी पड़ेगी, क्योंकि गिर जाएगी। इसमें इतना सारा सामान है ना, पहले इसको करती हूँ फिर उसके बाद किचन का करूँगी। क्योंकि आज किचन का ना मुझे नीचे वाली जो स्लेब है वो करनी है। कल वाली मेरी फुल हो गई थी ना, ऊपर वाली स्लेब हो गई थी। ओह थैंक गॉड, आज मैं ये वाली करूँगी पहले, फिर उसके बाद किचन का करूँगी। क्योंकि ना अभी मैंने चाय बनने के लिए रखी है, तो चाय बनेगी, इतने बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद लगूंगी बस काम में उसके किचन के। इतने में ये वाली कर लेती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो चलिए फटाफट से सफाई करते हैं इसका। जो
और ये इतनी छोटी-सी अलमीरा है लेकिन इसमें सामान बहुत सारा भरा हुआ है। वैसे तो फालतू का भी सामान है, कुछ छोटे कपड़े हो गए हैं और कुछ सामान ऐसा भी है जो फेंकने वाला है, क्योंकि ना जो सामान हम रख देते हैं ना, कई बार वो यूज़ में नहीं आता है लेकिन हम रख देते हैं, कभी बाद में यूज़ आ जाए, वो ऐसा का ऐसा रखा ही रह जाता है। हर साल ऐसा ही होता है, जो भी सामान रखते हैं ना वो ऐसा का ऐसा ही मिल जाता है अगले साल भी। आज तो ना मैंने ये सोच लिया था कि अब की बार मैं सफाई करूँगी ना तो मोस्टली सामान मैं निकाल ही दूँगी। तो जहाँ-जहाँ की मैं सफाई में लगी हुई हूँ ना, वहाँ से तो सामान सारा मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जो अब यूज़ नहीं आया वो आगे भी यूज़ में नहीं आने वाला। और जो कपड़े छोटे हैं ना उनको भी मैं अलग से रख दूँगी। वैसे तो मैंने ना बेड के नीचे रखे हुए हैं जो कपड़े रफ़ हैं या फिर छोटे हो गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता जो छोटे कपड़े हैं वो किसी को देने चाहिए या नहीं। खुद के तो मैं दे भी देती हूँ, लेकिन बच्चों को देने में ना डर सा लगता है, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि देने चाहिए या फिर खुद की मतलब रिलेशन में ही देने चाहिए। और आजकल तो ना टाइम भी ऐसे ही है, अगर हम रिलेशन में भी देते हैं ना तो पता नहीं वो पहनेंगे या नहीं पहनाएँगे। पहले जब हम छोटे थे ना तो हम आपस में पहन लेते थे, यानी कि मेरी जो कज़न वग़ैरह हैं उनको हम जो है मेरी मम्मी दे देते थे। लेकिन अब ना टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है तो डर भी लगता है पूछने में, कभी मना कर दें या फिर मतलब उनको बुरा लग जाए कि पुराने कपड़े हमें दे रहे हैं। इसलिए ना फिर वो दिए भी नहीं जाते हैं, रखे रह जाते हैं। पिछले साल भी मैंने निकाले थे, वो भी ऐसे कैसे रखे हुए हैं। तो मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट्स में कि आप लोग अपने छोटे बच्चे के कपड़ों का क्या करते हो, मतलब देते हो या फिर झुग्गी-झोपड़ी वाले रहते हैं ना उनको दे के आते हो। तो कमेंट्स में बताना ज़रूर। और ये अलमीरा मैंने खाली कर लिया, बहुत ही सारा सामान निकला इसके अंदर से, बुक्स वगैरह भी हैं। तो सारी छाँट-छाँट के मुझे रखनी पड़ेंगी और जो छाँटने वाला काम रहता है ना उसी में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये कवर है ना, इसको तो मैं धुलने के लिए डाल दूँगी और इतने सूखेगा ना, इतने में किचन से फ्री हो जाऊँगी। बस ये काम भी हो गया है। अभी देखिए कितना सारा सामान निकला इसके अंदर से। और ये जो इसके रैक निकले हैं ना, इनको भी मैं धो के ही रखूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी है इनके ऊपर भी। पोंछने से काम नहीं चलेगा, धो के ही रख दूँगी। और बालकनी की साइड मैं रख दूँगी ना, धूप आई हुई है तो अच्छे से सूख जाएँगे, इतने किचन का काम होगा। बस मैंने ना मशीन लगा दी है और वो कवर है ना वो भी डाल दिया उसके अंदर। कुछ कपड़े ऐसे थे जो टेबल वगैरह के हैं, फ्रिज के हैं, तो वो भी मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं एक साथ ही। बस अभी किचन में आ गई थी लेकिन मैं कपड़े चेंज करके आई हूँ। सूट में ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और किचन में अगर आप काम करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा पसीने भी आते हैं और गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए ना टी-शर्ट में काम करना ईज़ी रहता है। अगर हम सूट वगैरह में काम करते हैं ना तो उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना टी-शर्ट में होता है, इसलिए मैं चेंज करके आ गई थी। अभी आटे की टंकी है, इसको तो मैंने ऊपर से ही पोंछ लिया है। और ये सब्ज़ी वगैरह रखने का है, आलू और प्याज रखने का, तो ये मैं ना धो दूँगी। इस पे भी मिट्टी बहुत सारी है तो फिर ये धो के और पीछे की साइड ही मैं सूखने के लिए रखूँगी। जो सामान धुलने का ना साथ के साथ धो के मैं रख के आऊँगी और फिर ऐसे ही किचन खाली करके फिर मैं उसको सारी किचन को ही धो दूँगी। जो काम पेंडिंग था ना वो सारे आज मैं निपटा दूँगी किचन के। और मुझे ना आपसे एक बात भी करनी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है या नहीं है। मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कांग्रेचुलेशन आपकी प्रेगनेंसी के लिए, कौन-सा मंथ लगा हुआ है। तो पहली बात तो कि आपको क्यों लगा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि ना तो मैंने कभी इस बारे में बात की है और ना ही मैंने कभी शो भी नहीं किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना मैंने बात चलाई है कभी प्रेगनेंसी की। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऐसा फ़ील ही क्यों हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और रही बात रिप्लाई करने की, तो मैं नहीं बोलना चाह रही थी इस बारे में कोई भी बात, क्योंकि ना अगर मैं एक को रिप्लाई दूँगी ना तो सारे ही इसी रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन आ जाएँगे, इसलिए मैं व्लॉग में ही आपका आंसर देना चाह रही थी। और एक और है मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने पूछा था कि कौन-सा मंथ लगा हुआ है, वो इसलिए पूछा था क्योंकि विवेक नाम से है एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मतलब इतने सारे कमेंट कर दिए थे मेरे पास कांग्रेचुलेशन फॉर प्रेगनेंसी को लेके। तो आपको क्यों लगा है मुझे ये बताइए आप? हाँ, मेरी टमी की वजह से आपको शायद से लगा होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरी पहले ही 2 बेटियाँ हैं और थर्ड प्रेगनेंसी के लिए तो अभी कुछ सोचा भी नहीं है, ना ही कोई प्लान है। आगे कभी हुआ तो बता नहीं सकती, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरी टमी को लेके आपको लग रहा है ना, तो मेरे ट्विन्स हुए थे, वो भी सिज़ेरियन हुए थे। मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना, वो सिज़ेरियन ही हुए थे, जिसकी वजह से टमी सेट नहीं है अभी। और डॉक्टर ने तो बोला भी था कि कई साल लगेंगे इसको सेट होने में।
एक्सरसाइज़ वगैरह पे अगर मैं ध्यान दूँ ना तो ये हो भी जाए, क्योंकि एक्सरसाइज़ तो उन्होंने बोली भी थी कि ये वाली करनी है। लेकिन ना मैं जो है बीच में स्टार्ट भी कर देती हूँ और बीच में फिर छोड़ भी देती हूँ। अभी तो मैंने टाइफाइड की वज़ह से छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मुझे टाइफाइड हुआ था, और अगर मैं अभी एक्सरसाइज़ स्टार्ट करूँगी ना तो फिर जो है वीकनेस फ़ील होती है मुझे। और टाइफाइड की वजह से ही मैंने जो है एक्सरसाइज़ अपनी बंद की थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 4-5 एक्सरसाइज़ है जो कि मुझे डॉक्टर ने बताई भी हुई हैं, जिसकी वजह से कमर में भी पेन होता है, क्योंकि इंजेक्शन लगा है झुकने से, और मतलब बैठ के कोई भी काम करने से या ज़्यादा देर खड़ा होने से ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ये एक्सरसाइज़ मुझे बताई थी, लेकिन अभी वीकनेस की वजह से ना मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इसी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। थोड़े से आंसर में ना आपको समझ में भी नहीं आता मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। और चलिए अब अपने काम पे ध्यान देते हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, और सारी किचन मैंने खाली कर ली है। जो सामान धुलने का था मैंने धो दिया है, और अभी यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, और सारा सामान मैं बाहर रख के आई हूँ पोंछ के, और बस झाड़ू लगा के फिर जो है अपनी ये टाइल्स वगैरह साफ़ करेंगे। और टाइल्स ना मैंने जो जिससे बर्तन साफ़ करते हैं ना वही साबुन यूज़ किया था, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी। एक बार ना सारे में मैंने लगा लिया था, उसके बाद पानी से मैं धो दूँगी, और जहाँ भी जाले हैं ना सारे जाले मैं निकाल दूँगी। वैसे तो पानी के साथ धुल के निकल ही जाएँगे, लेकिन फिर ना एक बार सारा कूड़ा इकट्ठा करके उसको फेंक के फिर धोने में ठीक रहता है, नहीं तो फिर सारी किच-पिच हो जाती है गंदगी में। तो बस जहाँ-जहाँ की टाइल्स ना कल रह गई थी, क्योंकि टोकरा रखा हुआ था, बहुत सारे बर्तन थे इसके अंदर, इसलिए आज मैंने टोकरा खाली कर लिया है, और इसको भी हटा के अच्छे से सारी टाइल्स साफ़ करूँगी, और फिर जो है साफ़ कपड़े से इसको पोंछ दूँगी। और अभी ना एक ब्रश के अंदर मैं कोलगेट लगा के लेके आई हूँ, और टैप को ना इसके साथ ही अच्छे से साफ़ करूँगी। बिल्कुल 1-2 मिनट में चमक जाता है। जो स्टील की चीज़ें हैं ना वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, और जो ये स्विच वगैरह है ना प्लग के, ये भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन मुझे ना डर भी लग रहा था, क्योंकि वो गीला था ना, कभी करंट वगैरह ना लग जाए, इसलिए मैं ना बिल्कुल आराम-आराम से करी थी नीचे की साइड से, नहीं तो फिर करंट लगने का डर लगा रहता है, क्योंकि गीले में अगर आप स्विच को साफ़ करोगे ना गीली चीज़ों से तो करंट तो लगेगा ही। इसलिए फिर मैंने सूखे कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर दिया है, पहले थोड़ा-सा कोलगेट लगा के। एकदम से टैप भी चमक गया है, और सिंक भी मैंने इसी से साफ़ की है, लेकिन सिंक को ना थोड़े दिन बाद ही साफ़ करूँगी, क्योंकि एकदम से इतना सारा कोलगेट मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। बाद में धीरे-धीरे जो सारे जो बाथरूम के हैं और वॉश बेसिन वगैरह के हैं वो साफ़ करूँगी ना, तो एक बार इसको दोबारा से करूँगी। और बस अभी ना सारे में मैं पानी लगा दूँगी टाइल्स वगैरह के ऊपर, फिर सूखे कपड़े के साथ इसको पोंछ दूँगी। यहाँ से भी मैंने धो दिया है, फिर बाद में मैं इसके ऊपर पेपर बिछाऊँगी, और पेपर बिछाने से ना फ़ायदा बहुत होता है। पहले ना मैं पेपर नहीं डालती थी यहाँ पे, तो मिट्टी वगैरह ना डायरेक्ट फर्श पे ही रह जाती थी, इसलिए अब मैं पेपर बिछाना स्टार्ट कर दिया है ना, तो पेपर चेंज कर दो बीच-बीच में तो ईज़िली जो है सफाई हो जाती है। अभी मैं ब्रश लेके आई हूँ, ये नया ही ब्रश है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ बाथरूम के लिए, और क्योंकि ना कोने-कोने में से साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो इस ब्रश के साथ मैं ना सारे कोने के अंदर, मतलब किनारी-किनारी है ना वहाँ पे अच्छे से रगड़-रगड़ के इसको साफ़ करूँगी। पहले मैंने ना सारे में सरफ़ डाल दिया था, फिर इसको ब्रश के साथ रगड़-रगड़ के साफ़ किया है, एकदम से चमक गया था। दरवाज़ा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है इसको सूखे कपड़े के साथ, और टाइल्स को भी सूखे कपड़े के साथ पोंछ दूँगी, और फिर इसमें सामान लगाऊँगी। और अभी ना मैंने सारे में पोंछा भी लगा लिया है, बस टाइल्स पे भी कपड़ा लगा दूँगी, और दरवाजे पे भी कपड़ा लगा दूँगी, तो ये सूख जाएगा। बाहर का फ़ैन ऑन कर दूँगी, और ये कवर है ना मैंने धुलने के लिए रखा था, ये भी मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। इतने में किचन में सामान अरेंज करूँगी ना, सारा सामान लगाऊँगी, इतने ये भी सूख जाएगा, फिर बाद में मैं अलमीरा को सेट करूँगी। और ये मोटा-मोटा सामान है सारा, एक जल्दी से जच जाएगा। पहले पेपर लगा लेती हूँ सारे में, फिर जो है सामान में रख दूँगी। छोटे-छोटे सामान में तो टाइम लगता है, लेकिन बड़े सामान है ना जल्दी लग जाते हैं। और साफ़ तो मैंने कर ही रखा है। और जब हम सामान को अच्छे से अरेंज करके जचा के रखते हैं ना, तो स्पेस भी ज़्यादा निकल जाता है, नहीं तो फिर ना भरा-भरा लगता है, चाहे कितना भी बड़ा रूम हो या फिर किचन हो। और फाइनली मैंने अपनी छोटी-सी किचन को अच्छे से चमका लिया है, एकदम से नीट एंड क्लीन हो गई है। और साफ़-सफ़ाई होने के बाद ना लगता है कि ना एकदम ऐसी ही रहे ये हमेशा, गंदी ना हो।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा है, और सारे क्वेश्चन थे जो आपके, उनका रिप्लाई मैंने दे दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।